गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीव विज्ञान का पहले क्वार्टर का एक और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हल करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, एक आवृतबीजी में 400 पराग कणों के निर्माण को कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन है का 400, खा 100, गा 200, घा 50। सही उत्तर है 100। एक मात्र परागकण कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है, इसलिए 100 से 400 का हो जाएगा निर्माण। अगला प्रश्न है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। सही उत्तर है द्विगुणित। प्रश्न नंबर 3 है, बीजांड का वह स्थान नाभिका हिलम होता है जिसे कहते हैं। नंबर 1 निभाग मतलब चला जा, नाभिक मतलब हिलम, केंद्रक और माइक्रोपाइल। सही उत्तर है नाभिक, हिलम कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 4 है, पराग नलिका का अध्यावरण बीजांड में प्रवेश दर्ज कराता है। कार्यजीव युग्मन, अंडद्वारीय प्रवेश, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 है, द्विनिषेचन का प्रमाण है। का में दिया है 2 नर युग्मकों का अंडकोशिका से संयोजन। खा है एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का केंद्रक से संयोजन, इनमें से दोनों। घा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है खा, एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का केंद्रक से संयोजन द्विनिषेचन का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन क्रिया होती है सैगलों में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में। सही उत्तर है घा, आवृतबीजी पौधों में। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। पहला है राम उदार, दूसरा है BN प्रसाद, तीसरा है PN मेहरा, चौथा है P महेश्वरी। सही उत्तर है P महेश्वरी। प्रश्न नंबर 8 है, नारियल का खाए जाने वाला भाग बाहरी फलभित्ति, अंतः फलभित्ति, मध्य फलभित्ति, तना तथा पत्रक। सही ऑप्शन है मध्य फलभित्ति। प्रश्न नंबर 9 है, बहुभ्रूणता खोजी गई लीवेनहॉक द्वारा, महेश्वरी द्वारा, विंकलर द्वारा, कूपर द्वारा। सही ऑप्शन है लीवेनहॉक द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, समरूप जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं जब। ऑप्शन पहला, एक शुक्राणु 2 अंडाणुओं का निषेचन करता है। एक अंडाणु का 2 शुक्राणु निषेचन करते हैं। 2 अंडाणुओं से भिन्न भिन्न शुक्राणु निषेचित हों। घा है एक निषेचित अंडा 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित हो। तो सही उत्तर है एक निषेचित अंडा 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित हो। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। सही ऑप्शन है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योगसैक। सही ऑप्शन है कोरियन, उसे अपरा भी कहते हैं। फिर कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग और शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, इसलिए शुक्राणु अंडाणु की ओर आकर्षित होता है। कृत्रिम सुसंनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से परिरक्षित शुक्राणु द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से लिए गए अंडाणु का परख नली में निषेचन किया जाता है। इसके पश्चात युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार की संतान को परख नली शिशु कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अफरा पाया जाता है। उत्तर है यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है, जैसे कपि तथा मनुष्य, जिसमें डिलीवरी
या बर्थ के टाइम जब डिटैच होती है अपरा तो उसमें ब्लीडिंग होती है, पेन के साथ ब्लीडिंग होती है। प्रश्न नंबर 4 है मारुला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर लिखिए। तो मारुला कोशिकाओं से बनी एक ठोस गेंद जैसी संरचना होती है, इसके विपरीत ब्लास्टुला में एक ब्लास्टोसील, एक गुहा डेवलप हो जाती है। तो ये खोखली बॉल जैसी संरचना होती है। भ्रूण के मीजोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम देखो। मीजोडर्म मतलब मध्य स्तर, तो मध्य स्तर से त्वचा की डर्मिस, संयोजी ऊतक, वृक्क, जनद, हृदय, रक्त वाहिनियाँ तथा लसिका वाहिनियाँ, नोटोकार्ड और अंतःकंकाल बनता है। आपातकालीन ग्रंथि का नाम लिखिए। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है, उसे एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। शुक्राणुओं में एक्रोसोम का क्या महत्व है? शुक्राणुओं के शीर्ष के एक्रोसोम से प्रोटीन पाचक विकर स्रावित होते हैं। ये शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? वृषण मतलब टेस्टिस की शुक्रजनक नलिकाओं में स्थित सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु एक्रोसोम द्वारा सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है अंडोत्सर्ग को कौन कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं? तो गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं जिन्हें LH और FSH कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग LH है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है। गर्भाशय की भीतरी दीवार को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है। तो गर्भाशय की भीतरी दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। थैंक यू। रिवाइज इट।